नमस्कार सभी दोस्तों को। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली से आप लाइव 74वें गणतंत्र दिवस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। तीनों सेनाओं के जवान यहाँ पर सलामी देते हुए ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से अमर ज्योति के हमने सभी को The buglers sounding the rouse and the guard commander, squadron leader Akash. नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा। 2 मिनट के मौन के बाद उन्होंने शहीदों को एक बार फिर नमन किया और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करके वो सीधे उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर वीवीआईपी बॉक्स बना होगा, जहाँ पर खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित होंगी। ये देख सकते हैं आप मिस्र के राष्ट्रपति 2015, 16, 17, और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके साथ ही प्रधानमंत्री 18, 19, 20, 21, 22 इसके अलावा सेना के जो कैबिनेट के बाकी सदस्य है प्रतिवर्ष इस तरह से मनाया गया था। दूरी पर नीचे बैठेंगे। रक्षा मंत्री चूंकि गणतंत्र दिवस रक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम को कराता है। सभी को मेरी ओर से भी 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आज की परेड का, क्योंकि आज की परेड से हिंदुस्तान के लिए क्या संदेश है इस परेड को देखने के बाद? बिल्कुल जनरल सेना, जैसे कि हम इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, बात हम पाकिस्तान की कर रहे थे और इस बात का भी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बस है कि किसी का डीएनए नहीं बदलता है और 1947 से अभी तक पाकिस्तान आर्मी एक ही चूरन बेचती रही है पाकिस्तान के आवाम को, और अपने भ्रष्ट व्यवहार को और भ्रष्टाचार को छुपाने का एक ही तरीका उसके पास है, हेट इंडिया और कश्मीर। काफिर है, कातिल है, मार दो, बस ये चार। उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक ही फॉरेन पॉलिसी है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हिंदुस्तान तुमको खा जाएगा। जब ये जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल था तो उसने ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और उसमें बोला लिखा था नो टैक्स लायबिलिटी। जो लेफ्टिनेंट जनरल को इतना इनकम नहीं है कि उसको टैक्स ब्रैकेट में आता है, रिटायरमेंट के बाद $12 बिलियन लेके घर जा रहा है। पाकिस्तान के जनरल अमीर होते जाते हैं। ये तस्वीरें जनरल सेना राम दर्शकों को बता रहे हैं। इसके साथ साथ हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। राम, बिल्कुल प्रधानमंत्री अभी जो डिजिटल विजिटर्स बुक है उसमें अपनी अभियुक्ति दर्ज करने के पश्चात अब सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुस्कुराकर बातचीत करते हुए उनके ठीक पीछे CDS चल रहे हैं और तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं वो भी एक तरह से उनके ठीक पीछे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच तक इसी काफिले के जरिए पहुंचेंगे। और खास बात यह है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो उनसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री को वहां पर एक बार फिर से रिसीव करेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उनको रिसीव किया गया। तो किसी ने जान कुर्बान की राम, किसी ने पूरा जीवन आजाद भारत के युद्ध वीरों को श्रद्धा। यही देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं परेड हेतु। बहुत ही सुंदर शानदार दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से उतरती हुई वहां से फिर वो चलेगी कर्तव्य पथ के उस मंच की ओर जहां से खड़े होकर के आज की सलामी लेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि शूरवीरों की अगुवाई, हिंदुस्तान का जोश कितना हाई, और अब राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में सलामी ले रही है।
राष्ट्रपति जाएंगे घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ। ये सेना की सबसे प्राचीनतम रेजिमेंट है। इस साल इसके 250 साल पूरे हो रहे हैं। 250 मल्लिका इस 1773 में रेजिमेंट का गठन हुआ था। वरिष्ठतम घुड़सवार है रेजिमेंट में। कई अहम सैन्य ऑपरेशन में शामिल हुए थे। जवान, घुड़सवार, टैंक चालक, पैराट्रूपर इसके अंदर हैं। घोड़ी लोरियस पर कर्नल अनूप तिवारी होंगे और घोड़े सुल्तान पर लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। तो 250 साल पुरानी रेजिमेंट, ये जो घुड़सवार राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंट है, पहले जो है इनकी हड़ता 6 फीट से ऊपर हुआ करती थी, अब 6 फीट करी गई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके बाद जो है अब तब भी बड़े लंबे चौड़े काठी के पार्लियामेंट में होता तो कई बार उस जगह से लोग निकलते थे और जहाँ निकलते थे आभास होता था इस बात का कि यहाँ जनाब कोई निकल रहा है। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक, इनको तो बड़ा सेलेक्टिवली चूज किया जाता होगा डिफरेंट जगहों से। डेफिनेटली इनको जो है इनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अलग है और जो आपके बीच में से जो रेजिमेंट्स हैं उनमें से भी सिलेक्ट किया जाता है और उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, जो क्षमता है, उस पर कोई संदेह नहीं होता और उनकी जो इंटेग्रिटी है और जो उनका वचनबद्ध है वो कि वो प्रेसिडेंट को हमेशा गार्ड करके रखेंगे और घुड़सवार है। तो ये जो कैवलरी की जो फर्स्ट कैवलरी जो है, कैवलरी फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो पहले हुआ करती थी, तो घुड़सवार इसीलिए है और घुड़सवारी में उनको मोबिलिटी मिलती है और उनको जो जिस तरह से उनका ट्रेडिशन होता है उस हिसाब से वो इसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे और सबसे पहले ब्रिगेडियर के पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले मल्लिका, राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि कर्तव्य पथ, जब हम नाम सुनते हैं तो अपने कर्तव्य का हमें आभास होता है। और जैसे कि आपने भी आज एक बहुत अच्छी बात आज छेड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि सरकारें अपना काम करती रहेंगी लेकिन नागरिक के तौर पर क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? देश को आगे बढ़ाने की राह में हम कितना योगदान अपना दे रहे हैं एक नागरिक के तौर पर? मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका